हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रो इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो आपको पता ही होगा, थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा किस बारे में रहेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के बारे में। क्या परीक्षाएं होंगी कि परीक्षाएं रद्द होंगी, परीक्षाएं होंगी या नहीं, तो होंगी तो कब होंगी, आप अपनी तैयारी कैसे करें, तैयारी छोड़ दें, कंपटीशन का पढ़ने लग जाएं, यूपी बोर्ड जो पढ़ रहे थे उसको बिल्कुल साइड में कर दें। तो इन सभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके दिमाग में, और ये मोस्टली आते ही हैं जब परीक्षाओं का पता ना हो होंगी या नहीं होंगी। तो इस तरह के विचार कि यार पढ़ के क्या करेंगे, परीक्षा को तो पता ही नहीं होंगी नहीं होंगी। ऊपर से बहुत से लोग कह देते हैं कि आपकी तो परीक्षा होंगी नहीं, सीधे पास हो जाओगे। कुछ कह देते नहीं नहीं पढ़ो, पास नहीं होंगे ऐसे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस विचार आने लगते हैं दिमाग में। उन्हीं से क्या होता है कि बच्चा जब ऐसे विचार ना आए तो वो पढ़ लेगा निश्चित रूप से, लेकिन जब इस टाइप के विचार आने लगते हैं तब वो पढ़ता तो है नहीं आगे, और जो पढ़ा हुआ होता है वो भी दिमाग से निकल जाता है। वास्तविकता है ये। तो इन सभी का मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग से टेंशन निकल जाए। राइट, देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से कि आपको पता होगा पहले 1-1 लाख केस निकल रहे थे, अब क्या है कि 3-3 लाख तक केस निकल रहे हैं एक दिन में। कोरोना के जो केसेस मिल रहे हैं वो 3-3 लाख तक पहुँच गई है संख्या। राइट, और कोरोना के केसेस निकल रहे हैं उसी तरीके से ठीक भी हो रहे हैं, ये मानते हैं हम, लेकिन संख्या तो बढ़ रही है। लेकिन अब आपका ये देखो, जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड के जो 10th वाले पेपर पूरी तरह से कैंसिल हो गए हैं, प्रमोट कर दिए बालक, उसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड पर दबाव बन रहा है 12th वालों का कि हमको भी पास किया जाए। बहुत सारे जो हैं उनके पेरेंट्स हैं वो बात उठा रहे हैं इस बात को। वही चीज़ आपके यूपी बोर्ड पर हम लागू करते हैं। यूपी बोर्ड ने तो अभी तक 10th वाले भी कैंसिल नहीं किए हैं। राइट, मतलब पोस्टपोन किए हैं, रद्द नहीं किए हैं। तो यूपी बोर्ड का क्या कहना है, इन पर विचार चल रहा है कि हम अब जैसे कि अब 1 तारीख से सभी के लिए 18 साल से जितने भी ऊपर के सभी के लिए वैक्सीन लगेगी। राइट, और प्लस आपका ये जो वैक्सीन का काम है वो चल भी रहा है, लगातार लग रही है, आम आदमी को भी लग रही है। राइट, तो उसमें क्या है कि जिस तरीके से ये कोरोना बढ़ा है और वैक्सीन जिस तरीके से अब है और लग रही है, तो इसका ये समझ लीजिए जिस तरीके से ये बढ़ा है उसी तरीके से ख़त्म भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको और हमको सभी को सुरक्षा बरतने की आवश्यकता है, थोड़ी सी सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। जब पहले हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, और अब की बार तो वैक्सीन भी है, बहुत सारी पहले से सुविधाएं हैं। राइट, और एक चीज़ होती है कि कोई काम पुराना हो जाता है, मान लीजिए कोई एक रास्ते पे चल रहे हैं, वहाँ पे चोट लग जाए, फिर दोबारा कोई आदमी निकल रहा है तो उसे अनुभव हो जाता है कि यहाँ पे चोट लगी थी, हमको किस तरीके से निकलना है। लेकिन तो ये थोड़ा सा मानते हैं कि बढ़ रही है संख्या, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीद है और हमें भरोसा भी है अपने डॉक्टर्स पर कि बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएगा। राइट, तो बस आप लोग एक बात याद रखिएगा, हमारा टॉपिक था कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। देखिए अभी तक बोर्ड का यही है कि वो देख रहे हैं, यदि मई तक का उन्होंने समय मांगा है आपका, तो मैं आपको बता रहा हूँ मई के फर्स्ट वीक में वो देखेंगे। फर्स्ट वीक ध्यान से समझ लेना, परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी उन सभी का कारण यहाँ पे मिल जाएगा आपको, देखिएगा होंगी या नहीं होंगी। मई के फर्स्ट वीक में जैसे ही वैक्सीन वगैरह लगेगी और उसके बाद में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इसी तरह से, तो आपकी परीक्षाएं कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन यदि कोरोना का जो संक्रमण है कम हो जाता है तो आपकी परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगी, डेफिनेटली होंगी, 1000% होगी। समझ में आई बात। तो अभी कोई निश्चित नहीं है, अभी आपसे कोई कह भी रहा है तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है कि परीक्षाएं नहीं होंगी। अभी सिर्फ ये है कि देख रहे हैं वो मई के फर्स्ट वीक में ही, फर्स्ट वीक के बाद में वो रिपोर्ट बनाना तैयार कर देंगे और फिर आपको फिर आपको पता चल जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात, क्लियर है कि मई के फर्स्ट वीक में आपको पता चलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें परीक्षाएं अब तो अभी भी, ये तो समझ में आ गया कि अभी कोई निश्चित नहीं है डेट के होंगी या नहीं होंगी। अभी हम ये भी नहीं बता सकते कि होंगी और अभी ये भी नहीं कह सकते नहीं होंगी। ये प्रॉपर तरीके से और सही न्यूज कब आएगी सामने, जब आपका एक वीक आ जाएगा, मई का फर्स्ट वीक आ जाएगा।
ओके, तो उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा और जो निर्णय होगा वो आपको बता दिया जाएगा, आपको पता भी चल जाएगी। तो अभी के लिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी है, कि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी है। हाँ, तो यदि होंगी तो कब होंगी परीक्षाएं? परीक्षाएं मैं बता दे रहा हूँ भाई, परीक्षाएं तभी होंगी जब कोरोना लगभग समाप्त हो लेगा, लगभग समाप्त हो लेगा। अब ये नहीं कह सकते कि भैया मई के फर्स्ट वीक में ही परीक्षाएं हो जाएंगी, और समाप्त हो या ना हो तो भैया जून से पहले आपकी परीक्षाएं बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं। जून से पहले बिल्कुल भी कोई भी परीक्षा आपकी बोर्ड की नहीं होगी, 12th वाले तो जून तक तो निश्चित रहिए, राइट। अब देखिएगा आगे की बात कर लेते हैं हम। पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ये दिमाग में रख लीजिए, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है पहली बात। तो क्या कंपटीशन की तैयारी नहीं करें, ये दिमाग में आ रहा होगा सर फिर यूपी बोर्ड ही पढ़ते रहें, कंपटीशन ना पढ़ें। बिल्कुल पढ़ो। अब ऐसा है कि भाई यूपी बोर्ड है ना, यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम की, जो यूपी का जो एग्ज़ाम है, यूपी बोर्ड 2021 का जो एग्ज़ाम है उस पर ध्यान दो, लेकिन सारा का सारा फोकस उस पर मत करो। अब इस तरीके की आपको पढ़ाई करनी है कि यूपी बोर्ड में भी फायदेमंद साबित रहे, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फायदेमंद रहे। जैसे कि आप अब बहुविकल्पीय पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एक एक चैप्टर बाई चैप्टर। इसकी सीरीज भी मैं चलाने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के MCQ की सीरीज चलाने वाला हूँ, जो 2021 के लिए काम करेगी। और आपकी IIT नीट, NDA और एयरफोर्स, इन सभी के लिए काम करने वाली है, क्योंकि इन सभी में फिजिक्स आती है। फिजिक्स नीट में भी आती है, IIT में भी आती है, नीट में भी आती है, NDA में भी आती है और एयरफोर्स में भी आती है, राइट। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट कर दीजिए, MCQ करने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड में भी आएंगे और यहाँ पर भी आएंगे। तो इस तरीके की कॉमन चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करो जो आपके कॉम्पिटिटिव में भी फायदेमंद साबित रहें। और इसमें छोटे छोटे लीनियर क्वेश्चन याद करने स्टार्ट कर दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके नीट वगैरह में भी आएंगे और यहाँ पर भी आपको काम में आएंगे, राइट। तो इन चीज़ों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, लेकिन कभी दिमाग में भी भूल कर ये विचार मत लेकर आना कि आपको पढ़ाई छोड़ देनी है, अभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है, अब पढ़ाई नहीं करनी है। बेटा पढ़ाई जरूर करनी है, पढ़ाई करते रहना है, तब तक जरूर करते रहिए पढ़ाई जब तक आपका बोर्ड निर्धारित ना कर दे कि आपकी परीक्षाएं कैंसिल हो गई हैं। तब तक तो पढ़ाई बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ाई को तो इग्नोर करना ही नहीं है, पढ़ाई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। समझ में आई बात? जब तक आपको प्रॉपर एक सही न्यूज़ ना मिल जाए कि परीक्षाएं अब रद्द हो गई हैं, तब तक आपको पढ़ते रहना है। ये रिएक्शन नहीं कर देगा पेट में, आपकी बॉडी को ख़राब नहीं कर देगा, आप पूरे ख़राब नहीं हो जाओगे, आप बूढ़े नहीं हो जाओगे। आपका पढ़ा हुआ हमेशा कहीं ना कहीं काम में आता है। पढ़ाई बिल्कुल भी बेकार नहीं जाती है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। आप पढ़ोगे, चलो माना कि आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लेकिन बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होती हैं, आप प्रमोट कर दिए जाते हो, तो भाई क्या कि आपका NDA वगैरह आगे भी तो पढ़ोगे, वहाँ पर काम आएगी ये पढ़ाई। BSc वगैरह करोगे, BTech करोगे, पॉलिटेक्निक करोगे, IIT नीट NDA कोई भी एग्जाम दोगे तो वहाँ पर काम आने वाली है ये पढ़ाई। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी, इसलिए पढ़ाई छोड़नी नहीं है, पढ़ाई करते रहो। हाँ, इतना हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा पर जितना पहले ध्यान दे रहे थे तो हल्का कम दीजिए, साथ में ये चीज़ लेके चलिए, इसको पैरेलल लेके चलिए। अब कंपटीशन पर भी आपको ध्यान देना है। ओके, दोनों बातें हो गई, समझ में आ गया आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, अब दूसरी बात क्या थी कि आपका ये जो न्यूज़ वगैरह जो आ रही है ना कि प्रमोट हो गए, ये हो गए, उन पर ध्यान मत दो, अपनी कन्फ्यूजन पैदा मत करो। जैसी कोई प्रॉपर न्यूज़, सही न्यूज़ आएगी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये बहुत ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ओके, और बाकी कोई भी क्वेरी है आपका, कोई भी सवाल बचता है इनसे रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो बना के नहीं आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। कमेंट जरूर कर देना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।